शहीद स्मारक पर जो धरना कई दिनों से जारी है, हम एक एक युवा मित्र से सभी से बात कर रहे हैं। अभी कुछ युवा मित्र साथी हमारे बैठे हुए, इनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या स्टैंड रहा है। सर, जिस तरह से विधानसभा का कल सत्र चला, माननीय विधायक बूंदी के जो हैं, उन्होंने भजन लाल सरकार से कहा है कि आप भी उस गरीब परिवार से आते हैं, आपने भी गरीबी देखी है, तो इस रोज़गार का जो अवसर पूर्ववर्ती सरकार ने आपको दिया था, आप इनको क्यों छीन रहे हो, क्यों इनको बेरोज़गार कर रहे हो। भजन लाल सरकार के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो रोज़गार आपने देने की बात की थी वो तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने जो रोज़गार मिला हुआ था उसको भी आपने इन युवाओं से छीन लिया है। तो क्या जो आपका धरना है उसकी स्थिति के बारे में अवगत कराएं। धरना देखो, अब वर्तमान समय में यानी कि पहले धरना चल रहा था तो उसके बाद में 7 दिन का हमारे को सरकार की तरफ से अल्टीमेट मिला कि आपकी मांग के ऊपर हम विचार करेंगे, तो आप 7 दिन के लिए स्थगित कर दो। उसके बाद में हम 13 तारीख से यहाँ पर रेगुलर धरना पर शहीद स्मारक पे धरने पे डटे हुए हैं, जहाँ पर ना तो कोई खाने वाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना फ्रेश होने की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर भी सरकार के अभी तक तो कोई कानून तक कोई बात समझ में नहीं आई। बाकी हमारे को है ना, सरकार ने 2 पार्टियों के बीच में फंसा के रख दिया है। कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार थी तो उसने हमारे को जॉब दिया, और इस सरकार ने ये कह के हमारे को यह हटा दिया कि आप कांग्रेसी हो। तो हम तो इसी बात की आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बात सुने और हमारे को ये रोज़गार वापस दें और हमारे को संविदा कैडर में डालें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना रहता है कि राम जी के ऊपर ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या आप राम के भक्त नहीं हैं? नहीं, हम राम जी के भी सब कुछ काम किए हैं। अभी 22 तारीख को हमने यहाँ पर 1100 दिए जला के राम जी के, भाई पूरे भारत देश के अंदर राम जी के वो एक तरीके से सेकंड दिवाली मनाई गई। उसी तरीके से यहाँ पर शहीद स्मारक पे भी 1100 दीपक जला के हमने वो उनका आगमन का हमने भी त्यौहार बनाया है। यहाँ पे लोगों ने खुशियाँ मनाई है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारे उन खुशियों को भी हमने गम में दबा के रखा हुआ है, क्योंकि सरकार अभी तक हमारी बातें नहीं सुन रही है। आपके जो भी त्यौहार आए हैं क्रिसमस के बाद से, सभी त्योहारों को एक तरह से काला त्यौहार कर दिया गया है। तो आपको अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गणतंत्र दिवस आपका वास्तव में गणतंत्र दिवस मनाएगी सरकार? हाँ, उम्मीद तो यही है कि भाई गणतंत्र दिवस पे हम आस लगा के बैठे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी इस बात सुने। और हमारे को कम से कम 12-13 दिन हो गए यहाँ पे, तो हम भी हमारे बीवी बच्चों के साथ में जाके ये गणतंत्र दिवस की वो त्यौहार को हम भी मनाएं। हम तो यही उम्मीद, सरकार से उम्मीद यही लेके चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुने। अगर ये इंटर्नशिप जब चल रही थी, इसमें पेमेंट शायद आपका 17,500 था, इसके अलावा भी आपके पास कोई रोज़गार का साधन है क्या? इसके अलावा कोई रोज़गार का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारी रेगुलर सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है। तो आदमी अगर इसमें कोई भी जॉब नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब हो पाता है उस टाइम पीरियड में। एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? हाँ, मैं MA हूँ और BEd कर रखी है मैंने। एक चीज़ और, जिस तरह से विधानसभा में कल बात उठी, अजमेर दक्षिण की विधायक महोदया थी अनीता बघेल जी, उनका कहना था, वो साफ शब्दों में ना कह पाए, लेकिन उनका कहना था कि राजीव गांधी युवा मित्रों ने पेपर लीक करवाया है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? राजीव गांधी युवा मित्रों के कोई हाथ में है क्या पेपर लीक करवाना? ये तो देखो नेताओं की चीज़ें हैं, इस बारे में तो हमारे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। राजीव गांधी युवा मित्र कौन से उस चीज़ के लिए वो है कि उन्होंने उनको कोई प्रभारी बनाया है? राजीव गांधी युवा मित्रों को भाई उसका एग्ज़ाम का कोई प्रभारी थोड़ी बनाया था। हमने तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको धरातल पर ला के उनको, अब जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत थी, उन लोगों को हमने बेनिफिट दिलवाया है। मैं मेरे एरिया की आपको एक बात बताता हूँ। एक महिला, विधवा महिला थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़की थी, और उससे आज से कम 30 साल पहले उसने उसकी शादी कर दी थी। उसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है और उसकी पेंशन का भी उसको मालूम नहीं था। फिर मैंने वहाँ पे जाके उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा, उसके पास में और ओनली फॉर मेरे को एक तो उसका भामासा मिला, भामासा और आधार कार्ड मिला। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें उसको कर्मानुसार करवा के और उसकी पेंशन चालू करवाई। फिर उनके
मैं विडो कैटेगरी में था तो उनका जन आधार के अंदर भी उनकी विडो कैटेगरी करवाई, तो उनका क्या, एक तो मोबाइल फ़ोन भी मिला, उनको पेंशन भी मिली। और आज भी वो मेरे से उम्मीद लगाए बैठी है कि आप कब आओगे, कि मेरी 2-3 काम और रुके हुए हैं उनके। तो क्योंकि गाँव में इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो मेरे को ये बोल रही थी कि बेटा तुम आना, मेरे ने बिजली का कनेक्शन दिलवाना तुम। तो मैं यहाँ पर 1 महीने से धरने पे बैठा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है वो। कौन से ज़िले से आए हो, नाम क्या है? मैं जयपुर ग्रामीण से हूँ, पिंटू कुमार नाम है मेरा। बहुत ही दर्द भरी दास्तां पिंटू कुमार जी ने हमारे समक्ष रखी। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पंक्ति में आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति इन राजीव गांधी युवा मित्रों की राह देख रहा है अपने काम करवाने के लिए, जो व्यक्ति कहीं सरकार में बीडीओ, एसडीएम या फिर कर्मचारियों को, ऑफिसों को नहीं जानता, वो यही राजीव गांधी युवा मित्र थे जो उस आदमी को ले जाके और उसका सरकार की योजनाओं से परिचय करवाते थे और उनका लाभ दिलवाते थे। तो राजीव गांधी युवा मित्र जो इंटर्नशिप थी उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का काम था, वो प्रचार प्रसार का काम सरकार बदलने के कारण इनका रोज़गार तो जा ही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इनकी राह देख रहा है, जो ये सोच रहा है कि कब राजीव गांधी युवा मित्र आएंगे और मेरा काम करवाएंगे, तो उनके बारे में सरकार को एक बार सोचना चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार और मैं द लाल पत्रकार। नमस्कार।